नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। आज का मेरा विषय रहेगा हाथ में बनने वाली 3 प्रकार की भाग्य रेखाएं। आपने एक प्रकार की भाग्य रेखा के बारे में सुना होगा जो मंगल पर्वत से, आयु रेखा से, चंद्र पर्वत से या किसी अन्य पर्वत से निकल करके और शनि पर्वत से संबंध बनाती है। उस रेखा को भाग्य रेखा कहते हैं। परंतु कितनी ही बार वह भाग्य रेखा बहुत प्रकार से टूटी हुई होती है, बहुत प्रकार से खराब होती है और उसके बाद भी उस व्यक्ति के पास बहुत धन होता है। तो ये हाथ देखने वाले के पास ये विशेषता होनी चाहिए कि वो जो 2 भाग्य रेखा, और मैं कह रहा हूं कि 3 भाग्य रेखा होती हैं, वो भाग्य रेखा में यदि एक भाग्य रेखा भी उसके पास है तो जो टूटी हुई भाग्य रेखा आप शनि पर्वत वाली समझ रहे हैं और उसके बाद भी जीवन में आनंद है, उसकी वजह से नहीं, वो दूसरी भाग्य रेखा। तो वो 3 भाग्य रेखा कौन कौन सी हैं, उन पर हम बात करते हैं। सबसे पहले उस भाग्य रेखा को बताता हूं जो भाग्य रेखा सभी लोग आमतौर से अपने हाथ के अंदर देखते हैं। वह भाग्य रेखा यहां पर देखने में आती है कि आपके यहां से निकल करके और किसी भी प्रकार से जाकर के और जो शनि पर्वत से संबंध बनाए। इसमें नियम है, रेखा कहीं से भी निकले और जाकर जब शनि पर्वत पे मिल जाती है तब उसको भाग्य रेखा कहते हैं। यदि वो हृदय रेखा पर टूट गई या वो यहां पर टूट गई या वो कहीं भी टूट गई तो वो रेखा आपकी भाग्य रेखा नहीं है। अब मुझे बतानी है 3 भाग्य रेखा। इस व्यक्ति के पास में जो भाग्य रेखा थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि वो भाग्य रेखा इनकी या तो कहीं ना कहीं टूट कर चल रही थी, भाई कहीं कहीं से टूट कर चल रही थी, या हो सकता है कि उसके अंदर किसी प्रकार से ये राहु रेखाएं काट रही हो या आड़ी रेखा काट रही हो, यहां शनि पर्वत पर भी रेखा काट रही है, परंतु व्यक्ति के पास में या यहाँ दीप बन गया है या काला चिन्ह बन गया है, उसके बाद भी बहुत धन है। तो वो व्यक्ति तो आपकी मजाक उड़ा देगा कि भाई मेरे पास तो ये तुम्हारा हस्तरेखा विज्ञान को गलत है, मेरे पास तो करोड़ों रुपए की संपत्ति है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखें कि 3 भाग्य रेखा है। यदि आपके पास में एक भाग्य रेखा भी है तो निश्चित रूप से वही आपके लिए धन बरसा देगी, वही आपके लिए रास्ते बना देगी। चलिए दूसरी भाग्य रेखा की बात करता हूं। मान लिया ये पूरी भाग्य रेखा है या नहीं है, या गड़बड़ है या कटी फटी है, कोई बात नहीं है। आपके पास एक दूसरी भाग्य रेखा है और वो भाग्य रेखा है ये इस प्रकार से जाकर के, यानी इसको कहते हैं सूर्य रेखा। अब सूर्य रेखा जब इसको कहते हैं तो इसको भाग्य रेखा क्यों कह दिया आपने? क्योंकि मैंने कहा कि 3 भाग्य रेखा, भाग्य बनाने के लिए 3 रेखाएं होती हैं, भाग्य बनाने के लिए। और जब वो भाग्य बनाने के लिए 3 रेखा होती हैं तो भाग्य रेखा हुई कि नहीं हुई? तो ये रेखा पूरी गड़बड़। और ये रेखा जो यहां पर है, ये दूसरी जो रेखा आपको सूर्य रेखा चमक रही है, ये कहीं से भी कटी हुई नहीं है, यानी तीसरी रेखा है ही नहीं जो मैं भाग्य रेखा बताऊंगा। और जब 2 ना हो ठीक तब तीसरी की बात होगी। और ये वाली भाग्य रेखा इनके पास बिल्कुल, मतलब सूर्य रेखा यहां पर एकदम अनुकूल है, एकदम उत्तम है, या यहां पर भी नहीं है नीचे और ऊपर की जाकर के एक ट्रायंगल बना करके ये रेखा लग गई, यानी नीचे वाली ना हो तो भी कोई बात नहीं है, पर यहां पर एक सुंदर सी रेखा खड़ी है, ट्रायंगल के साथ खड़ी है या सुंदरता के साथ खड़ी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति ने अपने ज्ञान से सरकारी उपक्रम से जुड़ करके या बड़ी पैतृक संपत्ति होने के कारण व्यक्ति धनवान है। तो भाग्य रेखा नहीं है, कोई बात नहीं है, उसने कुछ नहीं कमाया या उसे कुछ नहीं मिला, ये इसको छोड़िए, ये तो खत्म हो गई। ये भाग्य रेखा है इसके पास, और जब इसके पास ये भाग्य रेखा है तो निश्चित समझिएगा कि व्यक्ति यहां से लगातार पैतृक संपत्ति से, क्योंकि सूर्य कारक पिता का भी है, पैतृक संपत्ति उसके पास बहुत ज्यादा है, उसे बैठ के खा रहा है, स्वयं भी अच्छी नौकरी करता है, स्वयं भी अच्छे सेक्टरों में नौकरी करता है,
सरकारी करे या गैर सरकारी करे। तो ये विषय एक व्यक्ति का मुझे देखने को मिला, तब जाकर कहा इसका पूरा हाथ कटा फटा था, लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा उसके साथ में। तो ये जहां पर दूसरी रेखा, भाग्य रेखा उसके पास थी। अब मान लिया कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसका यहां पर सूर्य पर्वत भी खराब हो गया, मान लिया ये रेखा भी यहां पर, ये जाकर ये लंबी लंबी रेखा आई, ये नीचे तो यहां काट दिया, और ऊपर की तरफ जो मैं कह रहा हूं भाई ये ट्रायंगल लगा करके है, ये ट्रायंगल भी खराब हो गया, ये कटिंग रेखा बन गई, इस प्रकार से उल्टी सीधी रेखाओं ने यहां जाकर के बना दिया, यानी कि सूर्य पर्वत भी खराब हो गया। अब एक भाग्य रेखा ये खराब हो गई, दूसरी भाग्य रेखा ये भी खराब हो गई, तो फिर भी धन है इसके पास में। तो विश्वास मानिए कि जो मैं 3 रेखा भाग्य रेखा बता रहा हूं, इनमें से एक जरूर वो भाग्य रेखा उसके पास है, जिसके कारण उसके पास धन है। और वो तीसरी भाग्य रेखा यहां से जाकर के और बुद्ध पर्वत पर पहुंचती है, एकदम स्वस्थ, कोई टूट नहीं, कोई फूट नहीं, कोई कुछ नहीं। ये रेखा यहां पर किसी भी प्रकार से ना कटी हुई है, ना टूटी हुई है, ना कुछ है, ना कुछ है, ना कुछ है। यानी एक ही काम के द्वारा व्यक्ति जीवन भर धन कमाएगा। काम क्या हो सकता है? बुद्ध का काम हो सकता है, अच्छा वाणिज्य, अच्छा व्यापारी हो सकता है, अच्छा गणितज्ञ हो सकता है, अच्छा प्रोफेसर हो सकता है, जो भी है एक है केवल। ये कट गई, कट जाने दीजिए, पूरा हाथ कटा फटा है व्यक्ति का, और वो मजाक उड़ा देता है इस तरह का विज्ञान की कि भाई इनकी, मेरे पास तो सब कुछ, ये सब कैसा बता रहे हैं, उसके बाद भी मेरे पास ये चीज है, धन है मेरे पास, ये तो मजाक है, सब हस्तरेखा कुछ नहीं होती। तो वो हस्तरेखा इसलिए, अगर आपकी गहनता नहीं है तो आप उसमें फेल हो जाएंगे। तो वो रेखा, इनकी 2 पूरी रेखाएं कटने के बाद दीप बना रही है, इधर भग रही है, उधर भग रही है, बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी भगे, लेकिन एक रेखा इनके पास ये है। तो आज मैंने आपको बताया कि हस्तरेखा के अंदर यदि इन 3 भाग्य रेखा में ये कटी हो, ये तो कटी हो, ये अच्छी हो, ये दोनों कटी हो, ये अच्छी हो, कोई सी भी एक भाग्य रेखा यदि पूर्णतः पूरे प्रकाश के साथ यदि आपके हाथ में सही प्रकार से है, तो वो भाग्य रेखा आप पर धन बरसा देगी। तो ये आज का विषय रहा, आगे भी अन्य विषयों को आपको बताता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।